मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत काले मेघा पानी दे पाठ के बोधात्मक प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं। आप सभी तल्लीनता, शालीनता एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना करें। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहा है। पाठ में इंद्र सेना के कार्य को वे पाखंड मानते हैं। आम व्यक्ति इंद्र सेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानता है, परंतु लेखक उन्हें गलत बताता है और इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की क्षति है, जबकि गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होती है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता तथा देश को एक बार गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा। इस पाठ से बोधात्मक प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्र सेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर है, इंद्र सेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। इंद्र सेना सामूहिक प्रयास से इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने के लिए कोशिश करती है। यदि वे लोग समाज की बुराइयों, कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें तो देश का स्वरूप अलग ही होगा। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं। दहेज का विरोध करना, आरक्षण का विरोध करना, नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाना आदि कार्य सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, यदि आप धर्मवीर भारती के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर क्या करते और क्यों? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर इसे स्पष्ट करें। उत्तर है, यदि मैं लेखक के स्थान पर होता तो जीजी का तर्क सुनकर वही करता जो लेखक ने किया, क्योंकि तर्क करने से जो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती, उनका दिल दुखता और हमारे प्रति उनका सद्भाव भी घट जाता। लेखक की भांति मैं भी जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहता। यही कारण है कि आज भी बहुत सी बेतुकी परंपराएं हमारे देश को जकड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन करें। उत्तर है, गली मुहल्ला, गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर त्राहिमाम कर रहे थे। जेठ मास भी अपना ताप फैला कर जा चुका था और अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी नहीं आता था, खेत की माटी सूख कर पत्थर हो गई थी, पपड़ी पड़कर अब खेतों में दरारें पड़ गई थी, झुलसा देने वाली लू चल रही थी, ढोर जंगल प्यास से मर रहे थे, पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ में लगे हुए थे। अंत में इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करने इंद्र सेना भी निकल पड़ी थी। इस पाठ का अगला प्रश्न, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे कि इंद्र सेना की तरह कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार को स्पष्ट करें। उत्तर है, आज के समय पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन कर सकता है। युवा वर्ग शहर व गांव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गांव में तालाब खुदवा सकता है ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि
वर्षा अधिक हो तथा पानी भी संरक्षित रह सके। वह घर घर में पानी के सही उपयोग की जानकारी दे सकता है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव में डोलती मेढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है, यह कैसे? उत्तर है, जीजी का मानना है कि गर्मी के दिनों में मेढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना है। वे कहती हैं कि जब हम किसी को कुछ देंगे तभी तो अधिक लेने के हकदार बनेंगे। इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो हमें क्यों पानी देंगे? ऋषियों और मुनियों ने भी त्याग और दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे गांव, शहर, खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, जीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। लेखक ने जीजी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला है स्नेहशील। जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थीं। वे सारे अनुष्ठान, कर्मकांड लेखक से करवाती थी ताकि उसे पुण्य मिल सके। दूसरा उनका गुण था आस्थावान। जीजी आस्थावान नारी थी। वे परंपराओं, विधियों, अनुष्ठानों में विश्वास रखती थीं और वे श्रद्धा के साथ उन्हें पूरा करती थीं। दूसरा, जीजी तर्कशील थीं। जीजी अपनी बात के समर्थन में तर्क देती थीं। उनके तर्कों के सामने आम व्यक्ति पस्त हो जाते थे। इंद्र सेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क वे देती हैं, उनका कोई सानी नहीं। लेखक भी उनके तर्क के सामने स्वयं को कमज़ोर मानता था। अगला प्रश्न, गगरी फूटी बैल पियासा। प्रश्न एक बार फिर सुनेंगे। गगरी फूटी बैल पियासा का भाव या प्रतीकार्थ देश के संदर्भ में समझाइए। इसका उत्तर है, गगरी फूटी बैल पियासा एक ओर जहां सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं यह देश की वर्तमान हालत का भी चित्रण करता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याणार्थ भेजी अरबों खरब राशि न जाने कहाँ गुम हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव इस समूची राशि को निगल जाता है और आम आदमी की स्थिति जस की तस रह जाती है और उसकी आवश्यकता रूपी प्यास अनबुझी रह जाती है। तो इस पाठ का इन प्रश्नों पर मैंने विचार किया। शेष प्रश्नों का उत्तर मैं अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।